हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में अपन जानेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भूगोल स्थल या उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में। पहला है राठी। राठी किसे कहते हैं? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र को राठी क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि ये राजस्थान है, तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राठी कहा जाता है। ये कहाँ है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में है। इस क्षेत्र में सम्मिलित जिले कौन कौन से? जैसलमेर है, बीकानेर, बाड़मेर है। इस क्षेत्र में गाय की नस्ल को राठी भी कहा जाता है। दूसरा आता है राठ और अहिरवाट। राठ और अहिरवाट किसे कहते हैं? यादव वंश द्वारा शासित क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता है। किसे कहते हैं? यादव वंश द्वारा शासित क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से अलवर और जयपुर की कोटपुतली तहसील शामिल है। जैसे कि ये अपना राजस्थान का मैप है, तो इसमें जयपुर है, तो जयपुर की कोटपुतली तहसील और अलवर का क्षेत्र शामिल अहिरवाट क्षेत्र कहलाता है। दूसरा आता है शेखावटी। शेखावटी राजवंश शासित क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता है। शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू। तोरावटी किसे कहते हैं? कातली नदी के अपवास क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में शामिल जिले कौन कौन से हैं? सीकर और झुंझुनू। यह क्षेत्र तंवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन सा क्षेत्र? तोरावटी क्षेत्र तंवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध था। थली थली किसे कहते हैं? मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग थली कहलाता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? दो जिले में है, चूरू और बीकानेर में। और इस क्षेत्र में कोई भी नदी नहीं बहती है, यानी कि चूरू और बीकानेर जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है। अब आता है तल्ली। तल्ली किसे कहते हैं? मरुस्थल में बालू का स्तूप के मध्य निम्न भूमि को तल्ली या तलाया कहते हैं। तल्ली सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर में। जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में जो बालू का स्तूप बनता है मरुस्थल में, और बालू का स्तूपों के मध्य की जो निम्न भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? तल्ली या तलाया कहा जाता है। अगला आता है मरु। मरु किसे कहते हैं? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मरु कहा जाता है। इसका निर्माण तैतीस सागर से हुआ था। इसका मुख्यतः विस्तार 4 जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, एक अनूपगढ़, ये 4-5 जिले आते हैं। अब आता है मेरू। अरावली पर्वतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेरू। जैसे कि ये राजस्थान है, राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश इस प्रकार है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? मेरू कहा जाता है। और इस अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो निर्माण हुआ था ये गोंडवाना लैंड से हुआ था। अरावली राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। अब आता है पांचवा भोराट। भोराट एक पठारी क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र, जो कुंभलगढ़ पहाड़ियों से और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच स्थित है। कहाँ से कहाँ तक स्थित है भोराट का पठार? कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से गोगुंदा की पहाड़ियों तक स्थित है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है? राजसमंद में। और गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में। राजसमंद से उदयपुर के बीच में भोराट का पठार स्थित है। नोट, इंपॉर्टेंट नोट। मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या है? जरगा, जो भोराट पठार पर स्थित है। मेवाड़ में जो अरावली है इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? जरगा। अब आता है बोमट। यह एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है जो उदयपुर एवं डूंगरपुर में स्थित है। बोमट कहाँ पर स्थित है? उदयपुर व डूंगरपुर में। इस क्षेत्र में भील जनजाति अधिक पाई जाती है। अब आता है छठा मत्स्य। ऐतिहासिक काल में अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था। इसकी राजधानी बेराट थी, जिसे वर्तमान में विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्य संघ के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है, यानी कि अपना राजस्थान का एकीकरण जो कि 7 चरणों में संपन्न हुआ था, इसका जो प्रथम चरण है उसे मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हुए थे मत्स्य संघ में? एक तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना था रिनीमराणा ठिकाना। ये क्षेत्र मत्स्य संघ में शामिल हुए थे। और मत्स्य संघ का जो शब्द दिया था ये किसने दिया था? के एम मुंशी द्वारा दिया गया था। सातवां आता है माल। राजस्थान में हाड़ौती के प्रदेश को क्या कहा जाता है? माल कहा जाता है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। माल किसे कहते हैं? ये जैसे कि राजस्थान में हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। एक तो आता है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, 4 जिले आते हैं हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश को ही क्या कहा जाता है? माल कहा जाता है।
अब आता है मालव प्रदेश। मालव प्रदेश कहाँ कहाँ है? मालव प्रदेश प्रतापगढ़ व झालावाड़ को मालव प्रदेश कहा जाता है। इस क्षेत्र में मालवा का पठार इसका विस्तार है। नेक्स्ट आता है बीड़। शेखावटी की चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। जो कि शेखावटी जो सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना जो ये इलाका है, इसमें जो चारागाह भूमि है होती है उसको क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। अब आता है बीहड़। एक तो हो गया बीड़, एक आता है बीहड़। बीहड़ किसे कहते हैं? चंबल नदी के अवनालिका अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ बेडलैंड को बीहड़ कहा जाता है। यानी कि चंबल जो नदी है वो क्या सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है, जिससे क्या निर्मित हो जाती है? निर्मित हो जाता है बेडलैंड या स्थलाकृतियाँ निर्मित हो जाती है, जिससे बेडलैंड या बीहड़ कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? राजस्थान में कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में है। नौवा आता है वांगड़। राजस्थान के दक्षिणी भाग को वांगड़ कहा जाता है। इसमें मुख्यतः 3 जिले डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आता है। जैसे कि ये राजस्थान है। राजस्थान में दक्षिणी भाग ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का तीनों जिले वांगड़ में शामिल होते हैं। एक तो हो गया वांगड़। अब आता है बांगड़। बांगड़ किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो अरावली के पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र का विस्तार पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में है। 10वां आता है ब्रजनगर। ब्रजनगर रालरापाटन का क्या नाम है? प्राचीन नाम है ब्रिजनगर। एक आता है ब्रिजनगर। भरतपुर के क्षेत्र को कहा जाता है जो कि उत्तर प्रदेश से क्या है? जुड़ा हुआ है या संलग्न है। आता है मारवाड़। मारवाड़ किसे कहते हैं? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। इसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है। मेरवाड़ा। अब आता है मेरवाड़ा। यह मुख्यतः अजमेर तथा राजसमंद का आंशिक भाग मेरवाड़ा कहलाता है। मेवाड़। मेवाड़ क्या? मेवाड़ क्षेत्र कौन सा? बप्पा रावल के वंशजों द्वारा शासित प्रदेश को मेवाड़ कहा जाता है। इसमें शामिल मुख्य क्षेत्र है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। अगला आता है 12वां योद्धेय। ऐतिहासिक काल में राजस्थान राज्य के उत्तरी भाग को योद्धेय कहा जाता है। वर्तमान में योद्धेय क्षेत्र कहाँ कहाँ? श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जिले दोनों शामिल है। 13वां आता है जांगल। बीकानेर और उत्तरी जोधपुर को जांगल कहा जाता है। किसको जांगल कहा जाता है? बीकानेर और उत्तरी जोधपुर को जांगल कहा जाता है। इस क्षेत्र की राजधानी अहिछत्रपुर थी। जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। नोट: इस क्षेत्र में मुख्यतः कटीली वनस्पतियां पाई जाती है। 14वां आता है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर ये कौन से जिले में स्थित है? नागौर जिले का प्राचीन नाम है। अहिछत्रपुर क्या है? नागौर जिले का प्राचीन नाम है। अहिछत्रपुर सपात लक्ष्य एवं जांगल प्रदेश की राजधानी थी। अहिछत्रपुर किसकी राजधानी थी? सपात लक्ष्य और जांगल प्रदेश की राजधानी थी। सपात लक्ष्य क्या है? चौहान वंशजों के द्वारा शासित क्षेत्र को सपात लक्ष्य कहा जाता है। चौहान वंश के द्वारा जो शासित क्षेत्र यानी कि इनके द्वारा जो राज किया हुआ क्षेत्र है उसको सपात लक्ष्य कहा जाता है। इसका मुख्यतः विस्तार अजमेर, आंशिक विस्तार नागौर में तथा जोधपुर में था। अब आता है ढूंढाड़। ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। ढूंढाड़ क्षेत्र मुख्यतः जयपुर में शामिल है। जयपुर, टोंक और दौसा। और ढूंढ नदी कहाँ बहती है? जयपुर में बहती है। 17वां आता है कुरुक्षेत्र या कुरु प्रदेश। कुरु प्रदेश या कुरुक्षेत्र किसे कहते हैं? अलवर के उत्तरी भाग को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। यानी कि ये अलवर का उत्तरी यानी कि ऊपरी वाला भाग को क्या कहा जाता है? कुरु कहा जाता है। इसका मुख्यतः विस्तार हरियाणा में है। नोट: कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। 18वां आता है शूरसेन क्षेत्र। शूरसेन क्षेत्र ऐतिहासिक काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को शूरसेन कहा जाता है। इस क्षेत्र की राजधानी क्या थी? मथुरा। यानी कि राजस्थान का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? शूरसेन कहलाता है। इसका विस्तार कौन कौन से जिले में है? भरतपुर में, करौली में, धौलपुर में है। अब 19वां आता है हाया है। 18 व 19वीं शताब्दी में हाड़ा वंशजों के क्षेत्र को हाया है कहा जाता है। और इसमें शामिल मुख्य क्षेत्र कौन कौन से थे? कोटा और बूंदी। 20वां आता है चंद्रावती। यह सिरोही का क्या नाम है? प्राचीन नाम है। यहाँ से भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष भी मिले हैं। 21वां आता है जवालीपुर। जवालीपुर यह जालौर का प्राचीन नाम है जो जवाली ऋषि के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। 22वां है मलानी। यह बाड़मेर का प्राचीन नाम है जो मल्लिनाथ संत ऋषि के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मांड।
मांड किसे कहते हैं? मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र मांड प्रदेश है, जिसका विस्तार कहाँ है? जैसलमेर में है। नोट: मांड के चारों ओर क्षेत्र वल्ल या जैसलमेर कहलाता है। वल्ल क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर में है। यानी कि पुराने समय में जैसलमेर को वल्ल प्रदेश भी कहते थे। 24वां है मेवात। मेव जाति के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। मेव जाति कहाँ कहाँ निवास करती है? अलवर और भरतपुर में निवास करती है। इस वजह से अलवर और भरतपुर को क्या कहा जाता है? मेवात कहा जाता है। मेवल यह एक पहाड़ी क्षेत्र है जो मुख्यतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा में विस्तृत है। अगला है कांठल। प्रतापगढ़ जिले को कांठल के नाम से जाना जाता है। यह माही नदी के तट पर स्थित है।